मुंबई एटीएस ने मोहम्मद जुनैद नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। एटीएस की प्रेस नोट के मुताबिक जुनैद का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और जुनैद कई रियासतों के नौजवानों को लश्कर तैयबा में शामिल करने का काम कर रहा था। ब्रेन वॉशिंग का काम करता था। तहकीकात में पता चला है कि जम्मू कश्मीर से भी इसके अकाउंट में रकम मुंतकिल की गई थी। एटीएस के मुताबिक जुनैद बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेजेस पर ऐसे मुल्क मुखालिफ पोस्ट करता था जिससे दोनों बरादरियों में तनाव पैदा हो। एटीएस ने जुनैद और उसके साथियों के खिलाफ मुतादिद दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां समानुमान अमित इस वक्त जुड़े हैं। अमित, एटीएस ने मोहम्मद जुनैद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? जुनैद को कोर्ट में पेश किया गया पुणे के, जहां पर उसे 3 जून तक एटीएस की कस्टडी में भेज दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार संदिग्ध आरोपी का नाम मोहम्मद जुनैद मोहम्मद है, जो प्रतिबंधित संगठन लश्कर तैयबा के सक्रिय सदस्य के संपर्क में था और उसकी मदद से अनेक राज्यों के युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल करने का काम कर रहा था और युवाओं का एक बार ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग के ले जाने की कोशिश करता था। और जांच में ये भी पता चला कि उसके अकाउंट में इन कामों करने के लिए जम्मू कश्मीर से पैसे भी ट्रांसफर किए गए थे। साथ ही वो कई व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर ऐसे देश विरोधी पोस्ट करता है जिसमें दो समुदाय में तनाव निर्माण हो। तो इस तरह जुनैद को जो पकड़ा गया, जुनैद और उसके साथियों पर आईपीसी की धारा 121A, 153A, 116 IT Act 66 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। और इस पर यह भी आरोप है कि वो भड़काऊ पोस्ट करके भारत में धार्मिक एकता और जाति सद्भाव को खतरे में डालकर एक धार्मिक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा था, जो विभिन्न व्हाट्सएप समूहों और फेसबुक खातों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था। और एक और जानकारी जो पता चली यहाँ पे, ये मूल रूप से जो है महाराष्ट्र के अकोला का रहने वाला है जुनैद। ये 28 साल इसकी जो है उम्र बताई जा रही है। साथ ही ये भी जानकारी मिली कि जुनैद को 10,000 रुपए लिए थे आतंकी संगठन से और दिल्ली स्पेशल सेल ने इस बात की जानकारी महाराष्ट्र एटीएस को दी और तब से एटीएस जो है जुनैद पर नजर रखा है बनाई हुई थी। और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के बाद उसने माना कि 10,000 रुपए लिए थे और सोशल मीडिया पर रेडिकलाइज किया गया था। बिल्कुल अमित, इसको तो अरेस्ट कर लिया गया, इसके कई साथी भी बताए जा रहे हैं, तो क्या उनकी भी किसी की गिरफ्तारी हुई है या छानबीन जारी है अभी? देखिए, ये पहली गिरफ्तारी अभी हुई है जुनैद की। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसे एटीएस की कस्टडी में 3 जून तक भेजा गया है, तो एटीएस जो है ये सारे मामलों खंगालेगी और कौन कौन है, किससे किससे इसके तार जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के संगठनों के टच में कैसे आया, कैसे लश्कर तैयबा के टच में आया, तो ये पूरी जानकारी अब आगे की पूछताछ में जो है निकल कर सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए।